तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपने इस एक्सप्लेनर में गुजरात के उन मशहूर भाप से पके स्नैक्स के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति दोनों को खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी मज़ेदार यात्रा है जो हमें बताएगी कि कैसे हमारी पारंपरिक तकनीक और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही रसोई में कितने आराम से एक साथ काम कर सकते हैं। आपको पता है, पूरा देश खाने को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प, कह लीजिए एक पहचान के संकट से गुजर रहा है। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाकर कहते हैं ना कि भैया एक प्लेट ढोकला देना, तो ज्यादातर यही होता है कि प्लेट में जो आता है वो तकनीकी रूप से ढोकला होता ही नहीं है, वो असल में खमन होता है ना हैरानी की बात। इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ बहुत साफ है। एक तरफ वो चमकीला पीला एकदम सॉफ्ट और स्पंजी स्नैक्स है जिसे हम सब ढोकला मान बैठे हैं, जो दरअसल बेसन से बनता है, और दूसरी तरफ है हमारा पारंपरिक हल्का सफ़ेद और खमीर उठा हुआ असली व्यंजन जो चावल और दाल से बनता है। आज की हमारी ये चर्चा इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने का एक अल्टीमेट गाइड है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले हम इस पहचान के संकट को समझेंगे, फिर खमीर उठाने के विज्ञान को देखेंगे, दोनों को बनाने के चरण दर चरण तरीके जानेंगे, कुछ बेहतरीन क्षेत्रीय विविधताओं पर बात करेंगे और आखिर में कुछ पॉपुलर मिथकों को तोड़ते हुए गुजरात की असली पाक कला को समझेंगे। नंबर 1, पहचान का संकट। असली ढोकला क्या है? चलिए शुरू करते हैं इन दोनों को अलग अलग पहचानने से। अब इन दोनों के बीच जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों कितने अलग हैं। देखिए, असली ढोकला चावल और चना या उड़द की दाल से बनता है। इसमें 8 से 12 घंटे का लंबा प्राचीन जैविक खमीर या फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगता है। इसका रंग थोड़ा सफ़ेद होता है और स्वाद में हल्का सा खट्टापन होता है। पर दूसरी तरफ खमन बिल्कुल तेज और आधुनिक है। ये बेसन से बनता है और इंस्टेंट केमिकल लेवनिंग यानी इनो जैसी चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से ये इतना हवादार और स्पंजी होता है। नंबर 2, खमीर उठाने का विज्ञान, प्राकृतिक बनाम रासायनिक। विज्ञान कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। मॉडर्न खमन का पूरा जादू छिपा है इनो में। आखिर इनो है क्या? मूल रूप से ये एक रासायनिक लेवनिंग एजेंट है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड होता है। जैसे ही आप इसमें पानी या कोई भी तरल मिलाते हैं, तुरंत एक एसिड बेस रिएक्शन होता है और वहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन्हीं गैस के बुलबुलों की वजह से बैटर तुरंत फूल जाता है, बिना किसी लंबे इंतजार के। दोनों विधियों की तुलना करना काफी जरूरी है। जैविक खमीर में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चावल और दाल के प्राकृतिक शुगर को खाते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे 8 से 12 घंटे में गैस रिलीज करता है, जिससे एक जटिल स्वाद और आंतों के लिए फायदेमंद जीवित कल्चर मिलते हैं। दूसरी तरफ इनो जैसी रासायनिक विधि में कोई जीवित बैक्टीरिया नहीं होता। ये बस आपको एकदम बेजोड़ स्पीड के साथ वो हवादार बनावट और साफ तटस्थ स्वाद दे देता है। इसे ऐसे समझिए, इनो बिल्कुल इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है। फटाफट काम करता है, बहुत व्यवहारिक है, पर उसमें वो गहराई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जो जैविक खमीर वाली प्रक्रिया है वो धीमी गति से बनी फिल्टर कॉफ़ी जैसी है। इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, लेकिन अंत में जो स्वाद की गहराई मिलती है ना, वो एकदम अलग ही स्तर की होती है। नंबर 3, चरण दर चरण तरीके। आइए अब देखते हैं कि ढोकला और खमन आखिर बनते कैसे हैं। पारंपरिक ढोकला बनाना थोड़ा समय लेने वाला काम है। सोचिए, पहले चावल और दाल को 6-8 घंटे तक भिगोना, फिर उन्हें दही या छाछ के साथ थोड़ा दरदरा पीसना, उसके बाद उस बैटर को आराम से 8-12 घंटे तक खमीर उठने के लिए छोड़ देना। जब वो अच्छे से फूल जाए तब उसे 15-20 मिनट भाप में पकाया जाता है और आखिर में राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, हींग और मीठे पानी का वो शानदार तड़का। खमन का प्रोसेस देखेंगे तो वो बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन जैसा है। बेसन, चीनी, अदरक मिर्च का पेस्ट, नमक और पानी मिलाकर बैटर बनाया। फिर आता है विज्ञान का सबसे बड़ा रूल। जैसे ही आपने इसमें 1 चम्मच इनो डाला और 30 सेकंड के लिए मिक्स किया, उसके बाद आप एक सिंगल सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए उसे तुरंत भाप में पकने के लिए रखना पड़ता है। नंबर 4, क्षेत्रीय विविधताएं। एक गुजरात, कई ढोकला। गुजरात के मेन्यू में वैरायटी की कोई कमी नहीं है। ये लिस्ट देखिए कितनी अमेजिंग है। अहमदाबाद का मेन खमन तो है ही, साथ ही असली पारंपरिक खट्टा ढोकला भी है। सूरत का फेमस वाटी दाल ढोकला है जो थोड़ा गाढ़ा और ठोस होता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हरा पालक ढोकला है, सूजी का दानेदार रवा ढोकला है और बिल्कुल रेशम जैसा मुलायम नायलॉन ढोकला भी है।
एक ही मूल कॉन्सेप्ट को पकड़कर इतनी सारी वैरायटी क्रिएट करना वाकई कमाल है। नंबर 5, मिथक तोड़ना, भ्रम और वास्तविकता। चलिए जल्दी से कुछ गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक यही है जो हर जगह मेन्यू में दिखता है कि ढोकला और खमन बिल्कुल एक ही चीज़ हैं। सच्चाई ये है कि इनका बेस, खमीर उठाने का तरीका और इनका स्वाद सब कुछ एकदम अलग है। एक चावल दाल से बनता है और दूसरा बेसन से। ये दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। दूसरा मिथक न्यूट्रिशन से जुड़ा है। अक्सर माना जाता है कि इनो वाले स्नैक्स और पारंपरिक खमीर वाले स्नैक्स से शरीर को एक जैसे ही फायदे मिलते हैं। फैक्ट ये है कि जैविक खमीर के अपने ही बहुत सॉलिड फायदे हैं। ये खाने में बी विटामिन बढ़ाता है, फाइटिक एसिड को कम करता है, जिससे शरीर मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, और सबसे बड़ी बात, पेट के लिए फायदेमंद जीवित बैक्टीरिया देता है। रासायनिक लेवनिंग में ऐसा कोई जीवित कल्चर नहीं होता और वो बस एक रासायनिक अवशेष छोड़ता है। तीसरा मिथक वो है जो अक्सर घर पर कुकिंग करने वालों को डराता है कि पारंपरिक ढोकला बनाने का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। फैक्ट ये है कि एक बहुत ही स्मार्ट हाइब्रिड तरीका भी है। आप बैटर को बस 4 से 6 घंटे के लिए थोड़ा दही डालकर फर्मेंट होने दीजिए, जिससे स्वाद की जटिलता आ जाए, और फिर स्टीम करने से ठीक पहले हल्का सा इनो मिला दीजिए। है ना जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। और हमारा आखिरी मिथक इसकी उत्पत्ति को लेकर है कि खम्मन असल में उत्तर भारत का आविष्कार है। असल ऐतिहासिक तथ्य यह है कि खम्मन पूरी तरह से गुजराती मूल का है। ये जरूर है कि पूरे देश में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में उत्तर भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर यह शानदार इनोवेशन पूरी तरह से गुजरात का ही है। तो भाप का ये विज्ञान यहाँ दिखाता है कि कैसे गुजरात की पाक कला ने दोनों प्राचीन खमीर और आधुनिक रासायनिक लेवनिंग को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अब अगली बार जब आप ढोकला ऑर्डर करेंगे और प्लेट में खमन आएगा, तो मुझे पूरा यकीन है आपके चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान जरूर होगी। खैर, हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, क्या होता होगा जब ताड़ का मीठा रस रियल टाइम में ही खमीर में बदल जाता है। अगली बार हम केरल के टॉडी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मिलते